हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। तो आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी रिसेंटली न्यूज में था। जो कि लाइक उड़ीसा का ऐसा एक न्यूज था जो कि नेशनल न्यूज में आया था। तो जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ था कि जो भी उड़ीसा रिलेटेड न्यूज नेशनल न्यूज पेपर्स में आएगा, आई विल डिस्कस द टॉपिक। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक। रिसेंटली व्हाट हैपेंड, जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि 15% कोटा दिया जाएगा फॉर गवर्नमेंट हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है, किस में दिया जाएगा? इन मेडिकल एंड टेक्निकल कोर्सेज, राइट। तो जो भी उड़ीसा गवर्नमेंट में से जो हाई स्कूल है, उड़ीसा गवर्नमेंट का जो हाई स्कूल है वहां से पास आउट हुआ होगा 10th, राइट। तो उनको क्या मिलेगा? मेडिकल और टेक्निकल कोर्सेज जो है वहां पे रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो यस, सो दिस इज द आर्टिकल यू कैन सी on the 24th March of 2021, page 7. This article was there. BJD government plans 15% quota for government school students. Okay, so we'll study regarding this article in detail now. Okay. So जो रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ पे, किसको मिलेगा? मेडिकल और टेक्निकल कोर्सेज में मिलेगा। कहाँ पे मतलब वे आर इट विल गेट फॉर मेडिकल एंड टेक्निकल कोर्सेज। ठीक है, कहाँ पे? जो कि ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा, है ना। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है वहां पे मिल जाएगा, नो। तो मेडिकल एंड टेक्निकल कोर्सेज, इंजीनियरिंग मेडिकल कोर्सेज, टेक्निकल मींस इंजीनियरिंग कोर्सेज, मेडिकल कोर्सेज। ठीक है ना। कौन इसके बेनिफिशियरीज होंगे? स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल। ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो पास आउट हो रहे हैं 10th 12th, तो उनको मिलेगा यहाँ पे। तो क्यों मिलेगा इनको? मोस्टली बिकॉज दे मोस्टली लैक बोथ फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड कोचिंग सेंटर्स। व्हाट इज नीड टू एड्रेस द टू एड्रेस इनइक्विटी अमंग स्टूडेंट ग्रुप्स। ठीक है, नॉट ड्यू टू, तो जो है उनको क्यों वहां पे सीट्स नहीं मिल रहा है? बिकॉज ऑफ लैक, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेरिट बट लैक ऑफ प्रॉपर कोचिंग फैसिलिटीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और नीट, जो कि आपको 12th के बाद होता है ना। जॉइंट जेई फॉर आपका इंजीनियरिंग जैसे आईआईटी एनआईटी के लिए, और नीट इज फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब के लिए बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोचिंग खुल गया है आजकल, आपको पता ही होगा। सो तो जिससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रॉपर जो स्पेशलाइज्ड कोचिंग नहीं मिल पाता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, उनका वहां पे एडमिशन में बहुत ज्यादा परसेंटेज कम रहता है। ठीक है, इसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाया हुआ था उड़ीसा सरकार ने, जिसको हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर ए के मिश्रा। ठीक है, डॉक्टर ए के मिश्रा वाज हेडिंग दैट कमिटी, हाई पावर्ड कमिटी, जो कि रिटायर्ड जस्टिस थे उड़ीसा हाई कोर्ट के। So what he has observed that about 86% students of Odisha are in government schools. तो 86% ऑफ स्टूडेंट्स जो उड़ीसा के हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका जो सीट्स है मेडिकल कॉलेज में कितना 23% है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना है 21%। तो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, एनआईटीज आईआईटीज जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वहां पे उनको क्या मिल रहा है? उनको मिल नहीं पा रहा है एडमिशन। ठीक है, लेकिन जो 12% स्टूडेंट जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, 86% को ओनली 21% मिल रहा है, बाकी 12% जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनको दे ऑलमोस्ट दे आर ऑक्युपाइंग 60% सीट्स। तो व्हाट ओडिशा गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दे डजंट लैक मेरिट, उनको मेरिट की कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर कोचिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा एक्चुअली जो ये रिजर्वेशन वगैरह एक्चुअली टेम्पररी मेजर्स है, विच नॉट मतलब पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट क्या करता है विदाउट, तो दे शुड हैव प्रोवाइडेड सम कोचिंग फैसिलिटी इन द स्कूल इटसेल्फ ना। तो आप अगर गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा बना दोगे तो आपको रिजर्वेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे दिल्ली दिल्ली स्कूल में आजकल गवर्नमेंट स्कूल को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया है। तो आपको जो टीचर्स है उनको अच्छे से ट्रेनिंग दो, स्टूडेंट्स को अच्छे से टीचिंग दो वहाँ पे, है ना। रिजर्वेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज वेरी टेम्पररी सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार दे दिया तो उसको फिर से रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो रिमेंबर, जो डॉक्टर ए के मिश्र थे वो इसको कमेटी को बनाए हुए थे, तो ये डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है ना। बस याद रखना डॉक्टर ए के मिश्रा कमेटी हेड किए थे, और किनको मिल रहा है? जो गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको मिल रहा है कहाँ पे? मेडिकल टेक्निकल कोर्सेज ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, और कितना मिल रहा है? 15%। ठीक है, 15% कोटा मिल रहा है उनको। ओके, नाउ ये कौन से पावर के हिसाब से उड़ीसा गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है कि उनके पास है क्या पावर? यस, दे हैव द पावर। एक एक्ट मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली है, पास करना पड़ेगा अंडर द सेक्शन 9 ऑफ द ओडिशा प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एंड एडमिशन एंड फिक्सेशन ऑफ फीस एक्ट 2007। तो ओडिशा ये एक्ट के अनुसार जो ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया हुआ है, उसके अंडर में क्या कर सकते हैं? जो प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं ओडिशा के अंडर है, प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओडिशा के,
उसको वो रेगुलेशन कर सकते हैं, आज का एडमिशन और फिक्सेशन ऑफ फीस कर सकते हैं। तो बिकॉज दे आर अंडर द ओडिशा गवर्नमेंट, है ना, तो उनका जो फीस है, फीस होता है, फीस बेसिकली उसका रेगुलेशन कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर, तो ये सब उनका अंडर में है। तो 2007 में एक्ट हुआ था, तो उसके अंडर में क्या कर सकते हैं, सेक्शन 9 के अंडर ओडिशा गवर्नमेंट कैन ब्रिंग दिस प्रोविजन। तो आप 12th के बाद अगर आप कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन वगैरह में एडमिशन होना चाहते हो थ्रू द जेई एंड नीट, तो ऑलरेडी तो सारे स्टेट को कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ रहता है। उसके अलावा इफ यू आर पास आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट हाई स्कूल, देन आपको कुछ रिजर्वेशन मिल जाएगा, दैट इज 15% कोटा, ओके, जो कि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज क्रिएटिंग डिवाइड अगेन एंड अगेन। ओके, सो आई थॉट आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स इन इंडिया। ओके, तो ये जो रिजर्वेशन वगैरह है, ये क्यों चालू हुआ इंडिया में, बेसिकली जरूरत क्या था। तो बेसिकली आपको पता ही होगा, हिस्टोरिकली जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो वो बहुत ज्यादा उनको क्या हुआ है, प्रॉब्लम फेस हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा, जो बी आर अम्बेडकर, इसलिए कि उनका रिजर्वेशन के लिए भी ट्राई किए थे पॉलिटिकली, जो कि आपका फिर बाद में पूना पैक्ट होता है 1932 में गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में। तो बेसिकली वो तो एमएलए एंड एमपी सीट्स वगैरह के लिए था ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, बट आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो उन्होंने प्लान किया कि बिकॉज एसटी एंड जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो हिस्टोरिकली उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया गया है, ठीक है, हिस्टोरिकली एक्सप्रेशन किया गया, उनको सुधारने के लिए, उनका एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उनको कुछ, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए डीपीएसपी पार्ट 4 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वहां पे है ना, आर्टिकल 46 में बताया गया कि यू शुड डू समथिंग फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो दिस वाज द डायरेक्शन गिवन टू द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि आपको कि पहले से रिजर्वेशन करके रख दिया था, है ना। तो इनिशियली तो पहले रिजर्वेशन करके रखा था, दैट इज टू ओनली फॉर एमएलए एंड एमपी सीट्स, जो तो 10 साल के लिए रखा था, और अब तक वो क्या हो जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन बाद में ये सब बना आपका, द स्टेट सेल प्रमोट विद स्पेशल किया था एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। तो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए स्टेट क्या करना चाहिए, स्पेशल केयर लेना चाहिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको रिजर्वेशन दिलवा दिया, ठीक है। तो दैट इज एक टेम्पररी मेजर, लेकिन आज तक वही चला आ रहा है। उनका स्टैंडर्ड, अगर उनका पहले से ही एजुकेशन उनको अगर सरकार पहले से दे दी अच्छे से, तो वो उनका अगर लेवल, मतलब जो एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह उनको मिल रहा है, बाकी लोग जो अच्छा जिनको फैसिलिटीज मिल रहा है पहले से ही, है ना, इनको नहीं मिला, तो गवर्नमेंट उनका टेक केयर करना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन दे दिया, जो कि इजी है गवर्नमेंट के लिए, तो इसलिए वही चला आ रहा है। और पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट जो रहता है, वो इसको इतना इजीली इसको रिमूव नहीं करते हैं, है ना। वोट बैंक पॉलिटिक्स तो आपको पता ही होगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो आर्टिकल 46 याद रखो, डीपीएस में बोला गया कि यू शुड डू समथिंग फॉर द एसटीएससी, ठीक है, उनका प्रमोशन के लिए स्पेशल प्रोविजन। तो उसके लिए उन्होंने किया कि आर्टिकल 15 में भी इसका क्लोज दिया हुआ है। ऐसे तो आर्टिकल 15 आपका है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजन, रेस, कास्ट के हिसाब से नहीं करना चाहिए, तो ये कास्ट याद रख लो, रेस, कास्ट, ठीक है, तो नहीं करना चाहिए, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, जिसके अगर वो आपका इंफ्रिज होता है, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो कि आपका रीड जुरिस्डिक्शन होता है ना, आर्टिकल 32 है ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 226 है कितना हाई कोर्ट का, ठीक है, याद रखना ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इंफ्रिज होता है, सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच देम। तो अगर उनके लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन करेगा, तो आइडियली तो ये क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसलिए उसमें क्लॉज डाल दिया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, क्लॉज 4 में लिखा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 में पढ़ेंगे, जो कि माइनॉरिटीज के लिए है, दैट shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes, जो कि एससी बीसी ओबीसी उसके अंदर आता है, और सिटीजन एंड फॉर एससी एंड एसटीज। तो आइडियल आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वहां पे क्लॉज डाल दिया कि अगर स्टेट एसटी एससी एंड जो एससी बीसी ओबीसी के लिए कुछ बनाता है रिजर्वेशन वगैरह, तो इट विल नॉट व्हाट इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट, ओके। तो बना सकता है मतलब स्टेट। नाउ जो बोला कि आर्टिकल 29 वाला भी है, मतलब आर्टिकल 15 या 29 को भी इंप्लीज नहीं करेगा। 29 क्या बोल रहा है कि नो माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, कम्युनिटी, लैंग्वेज शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। तो वो भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल है, उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 एंड 29 को इन्फ्रिज नहीं होगा
अगर आप एस टी एस सी ओबीसी के लिए कुछ बना रहे हो स्पेशल प्रोविजन, ओके, तो वो ऑलरेडी आर्टिकल 15 एंड क्लॉज 4 में लिखा गया है, ठीक है। नाउ क्लॉज 5 में क्या लिखा गया, जो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड हुआ था 27, जिसके वजह से 27% रिजर्वेशन ओबीसी लोग को मिला, ठीक है। तो इसमें क्या था, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो है आपका क्या है, राइट टू फ्रीडम है ना, तो उसमें दिया गया है कि उसको नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, जो कि जिसमें लिखा गया कि आप क्या राइट टू हैव एसोसिएशन, फ्रीडम फ्रीडम टू मूव ऑल ओवर द कंट्री, आप कुछ भी आपका फ्रीडम टू डू योर एनी काइंड ऑफ जॉब एंड ऑल, तो वो सबको दैट विल नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। तो ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में दिया गया है, ठीक है, तो उसमें लिखा है कि ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 15 हो गया या सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, वो प्रिवेंट नहीं करेगा, स्टेट को प्रिवेंट करने करता फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और फॉर एससीज एंड एसटीज इन सो फार एज स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर स्टेट जो है आपका प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उनके लिए अगर कुछ प्रोविजन बना रहा है रिजर्वेशन, तो वो दैट विल नॉट वायलेट द आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19, ठीक है। ये कब ऐड हुआ था, ऐड हुआ था आपका बाय द 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसकी वजह से 27% रिजर्वेशन मिला ओबीसी लोग को, है ना। तो 2006 में एक एक्ट आया था आफ्टर दिस अमेंडमेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल एक्ट एंड ऑल। एक्चुअली स्टेट्स में ओबीसी नहीं रहता है, स्टेट्स में वो एससी बीसी क्राइटेरिया रहता है, लेकिन जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होता है या सेंट्रल जॉब्स वगैरह होता है तो उसके लिए ये चीज है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 15 आप वगैरह देख रहे हो आप, ये सब आपका बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रिलेटेड है। तो हमने देख लिया यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 5, जिसके जो ऐड हुआ कब 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, जिसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होता है 2008 से ही चालू हो जाता है ना। इसका फायदा मैंने भी उठाया है 2010 में एडमिशन हुआ था जब, राइट, सो दैट वाज देयर। बट इसमें क्या होता है आपका क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर वाला सिस्टम है, ठीक है। सो अभी क्रीमी लेयर मतलब अगर 8 लाख से अगर आप ज्यादा इनकम है आपका पेरेंट्स का, तो आप इसमें नहीं जा सकते ओबीसी, आपका ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है। लेकिन ये चीज आप कहाँ पे, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है जो कि क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 30 है, वहां पे आप ये चीज नहीं रख सकते, है ना, वहां पे रिजर्वेशन नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय देम, जो कि उनका एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 30 के अंदर। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो उनका ये राइट है यहाँ पे, मतलब स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन नहीं कर सकता, वो चाहे तो खुद कर सकते हैं, लेकिन स्टेट मैंडेटरी नहीं कर सकता उनके लिए। तो इसलिए बाकी, लेकिन जो एडेड और अनएडेड बाय स्टेट्स होता है, दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहां पे रिजर्वेशन है, ठीक है। तो आर्टिकल 4 के अनुसार, सॉरी 15 के क्लॉज 4 के अनुसार, जो हम प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, उसमें आपका उस ये वाला, ठीक है, ये क्लॉज 4 जो है, तो इसके हिसाब से आपको एस टी एस सी वगैरह को आपको क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिल गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ओबीसी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो वाला साइड में है, ठीक है। तो इसमें ओबीसी को हम काट देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो आपने नेक्स्ट वाला साइड में है, इसमें जो आर्टिकल क्लॉज 5 में इसमें ऐड किया, ठीक है। सो नेक्स्ट विल गोइंग टू देन क्लॉज 6, जो 15 के क्लॉज 6 है। तो जैसे हम क्लॉज 5 में देखा हमने ओबीसी, क्लॉज 4 में था एसटीएससी, एसटीएससी पहले क्लॉज 4 में आ गया, क्लॉज 5 में आ गया ओबीसी, ऐसे ही क्लॉज 6 में आ गया आपका अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है अंडर 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो वही सेम चीज लिखा गया है, लेकिन बस ओबीसी के बदले यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया। तो एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि क्लॉज 4 या 5 में कवर नहीं हो रहा है, क्लॉज 4 में आपका एसटीएससी आ गए, क्लॉज 5 में आपका ओबीसी आ गए, ठीक है। तो एसटीएससी ओबीसी को छोड़ के अगर बाकी कोई है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, है ना, अगर लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जाता है, बेसिकली जो आपका सैलरी, जो उनका जो पेरेंट्स का रहता है क्राइटेरिया, पेरेंट्स का सैलरी एंड ऑल इनकम्स दैट शुड नॉट इंक्रीज 8 लाख एज ऑफ नाउ। तो अभी 2020-21 में 8 लाख चल रहा है ना, जो कि टाइम टू टाइम रिवाइज करता है गवर्नमेंट। तो वो सब अगर उसके अंडर में क्राइटेरिया आता है, उसको 10% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अभी तक ये आपका एक्चुअली स्टेट के लिए मैंडेटरी नहीं है, कोई स्टेट चाहे तो कर ही सकता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में अभी अप्लाई हो चुका है ये, ठीक है।
एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेम। तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सब जो है उसमें रिजर्वेशन होगा अगर सेंट्रली अगर फंडेड है तो, ठीक है। लेकिन इसमें माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है सिमिलर। तो देखो जो 5 क्लॉज 6 है ऑलमोस्ट सेम है, खाली 5 आपका ओबीसी के लिए है और 6 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया देखो, हाँ मैक्सिमम 10% याद रखना, और उसमें था 27% ओबीसी के लिए, ठीक है। जो कि मंडल कमीशन वाला रिपोर्ट आया था 1991 में, राइट, 90s में एक्चुअली, 1989 और 90s में आया था मंडल कमीशन। फिर आपका एक इंदिरा साहनी केस होता है, इंदिरा साहनी और उसको मंडल केस भी बोलते हैं, जिसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा 50% होना चाहिए आपका रिजर्वेशन, है ना, सारा रिजर्वेशन मिला के एसटी एससी ओबीसी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है, 50% बोला था। कौन सा जजमेंट आया था? इंदिरा साहनी केस। लेकिन अभी फिर से ये जो जब 101/03 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट 60% हो गया, 59.5 अभी रिजर्वेशन है ना। तो ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को अपना रेस्पॉन्स मांगा हुआ है कि क्या करना चाहिए। तो ओवरऑल वो देख रहे हैं कि 50% का जो बाउंड्री था, जो कि मंडल केस में या इंदिरा साहनी केस जो बोलते हैं 19 कब आया था ये, 92 में आई थिंक, ओके। तो उसके वो वायलेट हो रहा है। ऐसा तो ऑलरेडी वायलेशन चल रहा, तमिलनाडु वायलेशन कर चुका था एंड महाराष्ट्र कर रहा था, तो अभी ओवरऑल होल कंट्री के लिए क्या करना चाहिए वो देख रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल 16 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौन होगा? उसके लिए जो स्टेट है नोटिफाइड करेगा टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम और अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये चीज रहेगा। नाउ तो हमने ये सब आर्टिकल 15 में जो सारा चीज था जनरली वो आपका मेनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए था, लेकिन आर्टिकल 16 जो है ये जॉब्स के लिए है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला गया है आर्टिकल 16 में, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब सारा बुझा जाता है, मतलब स्टेट मतलब क्या, उसका डेफिनेशन दिया गया, राइट, आर्टिकल 12 में दिया गया है फंडामेंटल राइट स्टार्ट होने से पहले, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और रीजन आपका जो लोकल गवर्नमेंट है ना, पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटीज, तो वो सब स्टेट के अंदर ही आ जाता है। तो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सिटीजन को, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे 15 में दिया गया था का इक्वालिटी मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। तो ऐसे यहाँ पे भी वही चीज है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिसेंट रेसिडेंस। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेसिडेंस दिया गया है। तो एक्चुअली पार्लियामेंट चाहे तो कोई स्टेट के लिए रेसिडेंस का क्वालिफिकेशन रख सकता है, जो कि अभी करेंटली ओनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। वो पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक दूसरा चीज हो गया। तो इसलिए जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सारे सिटीजन को मिलेगा, है ना, फॉर द इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस। अभी तो सारे स्टेट्स एक के बाद एक इवन प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं, अपना स्टेट मतलब रेसिडेंशियल क्राइटेरिया को देख रहे हैं। तो एक्चुअली दैट इज अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 16, यू नो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसे तो ये स्टेट के लिए दिया गया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन दैट मतलब उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, कंपनीज दे डोंट फील यू नो incentivized to come to any state if there is some reservation। तो आप उनको जबरदस्ती स्किल्स उनको सिखाना बोलते हो, यू नो, रिजर्वेशन करते हो, दैट इज एक्चुअली नॉट गुड, although that is a populist measure, so but that is not good for the economy of the state। okay, so forget it। आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, अपॉइंटमेंट में। तो अगर हम रिजर्वेशन करेंगे जो जॉब के लिए मिलता है एसटी एससी एंड ऑल, तो ये तो वायलेट करेगा। इसलिए यहाँ पे जो क्या है आर्टिकल क्लॉज मैंने बोला है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस, जो कि एसटी एससी ओबीसी सारा क्लॉज 4 के अंडर आ जाता है ना। जो कि आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 में आता था एसटी एससी और 5 में आता था ओबीसी, 6 में आता था ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पे क्लॉज 4 में 16 में जो अपॉइंटमेंट की तरह या पोस्ट में जो जॉब वगैरह के लिए 4 में ही आ गया, और 6 में जो आता है आपका ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। तो 6 क्लॉज 6 ऑफ बोथ आर्टिकल 15 एंड 16 आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 103 2019 वाला, जिसमें 10% रिजर्वेशन मिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, बोथ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंड
आर्टिकल 16 के अनुसार आपका जॉब के लिए भी, ठीक है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम 10% आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। तो अभी ये सब तो हमने पढ़ा हिस्ट्री के लिए। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना है, 103rd और आपका कौन सा 103rd के बाद और कौन सा था जो हमने पढ़ा ओबीसी के लिए, कौन सा था 93rd। तो 93 जो आया था 2005 में, और 103rd, तो 10 ऐड कर दो, 93rd एंड 103rd, है ना। एक ओबीसी के लिए था, एक ईडब्ल्यूएस के लिए था, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी रिसेंटली फिर ओडिशा गवर्नमेंट ने दूसरा ऐड कर दिया 15% फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ऑल्दो नॉट फॉर जॉब्स। लेकिन दूसरे दूसरे स्टेट में एक एक अभी कर रहे हैं सब। हरियाणा ने रिसेंटली किया, हरियाणा, इवन झारखंड, ये सब प्राइवेट, इवन प्राइवेट कंपनीज में एक रख रहे हैं 50,000 के नीचे कोई भी जॉब होगा आपको हमारे स्टेट का ही देना पड़ेगा। तो ये सब कर रहे हैं आजकल। तो दैट कैन बी अनदर टॉपिक। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।